हेलो गाइस, तो हम इस वीडियो में एरे के बारे में जानने वाले हैं। तो एरे क्या है, सी और सी प्लस प्लस में लगभग सेम ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो एरे क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एरे होता क्या है। कि एरे एक आपका एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक साथ सिमिलर डेटा टाइप्स को प्रोग्राम में डाल सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि आपको इंटीजर टाइप डेटा टाइप डालना है या फिर कैरेक्टर डालना है। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, एरे के थ्रू आप अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट वही कहता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप तो मतलब या तो आप इंटीजर टाइप का कलेक्शन डाल सकते हैं या फिर कैरेक्टर टाइप का डाल सकते हैं। कि मान लो एक ये है, तो एक एरे ए है जिसमें कि इंटीजर टाइप का डेटा डाला है। तो 2 4 6 8 10, तो ये आपका क्या हो गया, आपका इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हो गया। फिर मान लो मैं यहाँ पे अगर ABCD डाल दूँ तो ये आपका कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप हो गया। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि एरे में ना दोनों नहीं डाल सकते, मतलब यहाँ पे 1 2 डाला, यहाँ पे AB डाला, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते। तो आपका यही बोला है कि सिमिलर डेटा टाइप्स को क्या कर सकते हैं, आप एरे में एक साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टोर्ड इन एडजेसेंट मेमोरी। एडजेसेंट मेमोरी की मतलब होता है कि अगल बगल। तो जैसे कि ये देख सकते हैं कि 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक एरे यहाँ पे एक स्टोर हुआ है तो दूसरा एरे यहाँ पे स्टोर हुआ है फिर यहाँ, ऐसा नहीं है। ये मेमोरी में क्या होता है, जब मेमोरी एलोकेशन होती है एरे की, तो अब जब उसको जितना साइज बता देते हैं तो वो एडजेसेंट मेमोरी को एलोकेट कर देता है। तो एडजेसेंट मेमोरी एलोकेट कर देते हैं का मतलब होता है कि मान लो जैसे कि आपकी एक मेमोरी है। तो मेमोरी में क्या होता है कि बहुत सारे आपके, एज्यूम कर लीजिए कि खंड हैं। तो ये खंड है, तो मान लो मैंने क्या किया कि 3 कॉलम का मैंने बोला कि मेरे को 3 साइज का एरे चाहिए, जिसमें मैं क्या कर सकती हूँ, 3 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकती हूँ। तो ये क्या करेगा, 3 एडजेसेंट साइज को एलोकेट करके रख देगा ये यहाँ पे। तो जो भी आप डेटा को डालेंगे, तो जब आप डेटा को डालेंगे तो वो यहीं पे स्टोर होंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टोर का हो रहा था तो क्या हो जाएगा, 2 4 6, तो ये आपका मेमोरी एलोकेट हो गया। इसीलिए क्या होता है, एडजेसेंट मेमोरी मतलब आजू बाजू। और इसको एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडिसेस। अब इंडिसेस क्या होता है कि हमको, अब मान लो जैसे कि ये आपने एरे तो बना दिया, अब ये तो मेमोरी में है, लेकिन अगर आपको आउटपुट देखना है तो अब आप कैसे करेंगे। तो इसको आउटपुट देखने के लिए या फिर इसको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, जानने के लिए कि उस वैल्यू में क्या है, तो हम इंडिसेस का यूज़ करते हैं। तो इंडिसेस क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप हमेशा एक चीज़ नोट मैंने लिखी हुई है, वो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिसेस ऑलवेज स्टार्टेड विथ 0। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 0 1 2 3 4, मतलब कि है तो ये आपका 5 साइज, इस एरे की साइज क्या है, 5 है, लेकिन वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से। तो मान, तो जब आपको किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है, तो पर्टिकुलर डेटा मान लो आपको देखना है कि 6 डेटा को, जो 6 है उसको आपको आउटपुट में देखना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसमें इंडिसेस के थ्रू जाएंगे और बोलेंगे, कमांड देंगे प्रोग्राम में कि A of 2, जो कि 6 वैल्यू कहाँ है आपका, 2 में है। तो क्या करेंगे आप, A of 2 जब बोलेंगे तो ये क्या करेगा, आपको 6 का आंसर शो करेगा। तो इसका एक और एडवांटेज होता है बहुत बड़ा कि आप एरे में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट आप उसको किसी भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसका टाइप देख लेते हैं। तो टाइप में क्या होता है, एक 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल एंड देन 3 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल आपका क्या होता है कि जैसे कि आपका ये सिंगल रो है, तो ये आपका क्या है, 1D है, 1 डायमेंशनल एरे है, जिसको सिंगल डायमेंशन एरे के नाम से भी जाना जाता है, सिंगल डायमेंशन एरे। फिर आपका आता है 2D एरे। तो 2D एरे में क्या होता है, जिसमें अब इसमें आप क्या से देख सकते हैं कि इसमें सिंगल रो है, इसमें क्या होता है, रो और कॉलम भी होता है। तो ये आपका क्या हो गया, रो आपका ये हो गया और कॉलम आपका ये हो गया। तो ये रो है, तो ये आपका क्या हो गया, 2D एरे। 2D को जिसको हम बोलते हैं डबल डायमेंशन एरे। अब 3D एरे को देख लेते हैं। तो 3D एरे क्या होता है कि जिसमें कि आपके
तीन होते हैं, मतलब कि जिसमें मॉड्यूल होता है, रो होता है एंड कॉलम होता है। तो ये मैंने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया जिसके अंदर मैं ये 2 बना रही हूँ। अब इसके अंदर भी मैंने बना दिया। तो ये क्या है, ये आपका मॉड्यूल है। तो ये जो सबसे ज़्यादा आउटर में जो चल रहा है, आउटर बॉक्स जो सबसे बड़ा है, वो आपका क्या कहलाता है, मॉड्यूल। और ये आपका रो और ये आपका कॉलम। तो ये आपका क्या आता है, 3D एरे में आता है। क्या आता है, 3D एरे, जिसको क्या बोला जाता है, मल्टी डायमेंशन एरे। तो एरे का यूज़ तब होता है जब बहुत सारे डेटास को आप क्या करना चाहते हैं, एक साथ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और वो भी कब पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास सिमिलर डेटा टाइप्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये आपका डायग्राम भी मैंने आपको शो कर दिया है। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि प्रोग्राम में आप जब करते हैं तो उसको सिंटेक्स कैसे देते हैं। तो सिंटेक्स में क्या होता है, पहला तो आप डेटा टाइप बताएंगे कि वो किस डेटा टाइप का है। फिर क्या करेंगे, एरे का नाम देंगे, एरे नेम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करेंगे, साइज को दे देंगे। तो मान लो मैं आपको एक एक करके बताते जाती हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर आपका 1 डायमेंशन एरे है, 1 डायमेंशन एरे है मतलब कि सिंगल रो है। तो मान लो मैंने इंटीजर टाइप डेटा टाइप दे दिया। फिर एरे का नाम दे देती हूँ ए, कोई भी आप दे सकते हैं, आप चाहें तो अपना नाम भी दे सकते हैं। और फिर साइज दे देती हूँ 3। तो वो क्या करेगा, 3 साइज का एरे को डिक्लेयर कर देगा, जिसमें क्या करेगा, वो इंटीजर टाइप को डेटा को ही लेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड डायमेंशन को कर सकते हैं। तो अब सेकेंड डायमेंशन में क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ रो था, अब हमारे पास रो और कॉलम भी है। तो क्या करेंगे, मान लो मैंने दिया कि इंटीजर टाइप बी, इसमें दे दिया 2 रोज 3 कॉलम। तो इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा कि आपके पास 2 रो है और 3 कॉलम है। तो लेकिन अब आप इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ये देख सकते हैं, 2 रो, ये आपकी फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। तो ये 0 रो और ये फर्स्ट रो, और कॉलम आपके कितने हैं, 0 1 2। आप अब आप क्या कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी देख सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल में 3D का डायग्राम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, इंटीजर टाइप C3 और 2/2 का। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो मॉड्यूल बनेगा, यहाँ पे मैं आपको बड़े से डायग्राम में बता देती हूँ कि इसका क्या होगा। आपका ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल जो आपका शो हो रहा है, तो इसके अंदर क्या है कि 3 पार्ट्स हैं इसके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए। अब उसके बाद बोला है 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम के अंदर फिर बन जाएगा। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए क्या है कि आपके पास 0 1 2, फिर 0 1 0 1। तो ये मैंने 0 1 0 1 0 1 2 ये जो लिखा है, यही आपका क्या कहलाता है, इंडिसेस, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी उस चीज़ का आउटपुट देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।